हाँ मेरे छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये जो टॉपिक है विशेषकर क्लास 12 की जो बोर्ड की परीक्षार्थी है, जो बोर्ड एग्जाम का जो परीक्षा लिखने वाले हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास का जो MCQ टाइप क्वेश्चन है, जिसे बहुविकल्पीय प्रश्न के नाम से जाना जाता है, ऐसे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। तो मैं प्रत्येक क्लास में मैं 2 चैप्टर करके मैं आप लोगों को MCQ टाइप का जो क्वेश्चन है प्रत्येक लेसन से मैं उसको कवर करने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान दीजिएगा। अगर इसी तरह का जो MCQ टाइप क्वेश्चन है, जितना मैं आप लोगों को प्रत्येक लेसन से MCQ टाइप का जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर केवल इतना भी प्रश्न को अगर आप लोग करके जाते हो तो आप लोगों को डरने का कोई बात नहीं है। MCQ टाइप जो क्वेश्चन है मैं जो आप लोगों को करा रहा हूँ उसी से अधिकांश प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाएंगे। 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकता है, इसलिए आप लोग, अगर आप लोग के पास कोई नोट्स है, अगर कोई सजेशन है तो वहां पर जाके भी आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कोई नोट्स नहीं है, जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है। अगर ऐसे भी छात्र हैं, अगर आप मेरे इस क्लास को और इस क्लास में दिए गए जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन है या जितने भी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बीच में देने का कोशिश करूंगा, 2-3 दिन के भीतर मेरा जो हिस्ट्री से संबंधित जितना भी MCQ टाइप है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है या जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं इसको कवर अप करने का कोशिश करता हूँ। इसलिए ये जो लास्ट मिनट जो सजेशन है, ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्लास में दिए गए जितने भी प्रश्न है, जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये आप खुद भी पढ़िए और आपके दोस्तों को भी वीडियो के माध्यम व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजकर उनको भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करें, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं। और ये जो क्लासेस है जो मैं लेने जा रहा हूं, ये विशेषकर वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो क्लास 12 के जो बच्चे जो कुछ दिन के बाद परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम अध्याय जो है अतीत की स्मृति, अर्थात रिमेम्बरिंग द पास्ट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। और रिमेम्बरिंग द पास्ट से संबंधित बहुत सारे MCQ टाइप क्वेश्चन जो इस तरह से, देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, मणिकुंतला सेन द्वारा रचित स्मृति कथा का नाम क्या है? ओके, तो इसका उत्तर होगा से दिनेर कथा। से दिनेर कथा, it is written by Manikuntala Sen. Okay, because in my class there are so many students who are from English medium student. Okay, that is why I am telling you all in between of my class, I am telling you the question in English and answer in English also. So please pay your attention. Okay, the book, the memory which was written by Manikuntala Sen, and the name of this memory is Se Diner Katha. Okay, and number 2 क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन है, मिथ शब्द आया है मिथोस से। ओके, मिथोस से जो एक शब्द है, मतलब कौन सी भाषा का शब्द है? अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, द वर्ड मिथ इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम मिथोस व्हिच इज टेकन फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, अर्थात कौन सा भाषा से ये शब्द लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ग्रीक, यह ग्रीक शब्द है। ओके, और तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी में सबसे पुराना संग्रहालय है, ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, सबसे पुराना जो म्यूजियम है उसका नाम क्या है? इसका नाम है एनएलडी नन्ना। एनएलडी नन्ना पृथ्वी का सबसे पुराना म्यूजियम है। आप लोग जानते हो म्यूजियम, व्हाट इज म्यूजियम? ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट इज म्यूजियम? म्यूजियम क्या है? एक संग्रहालय क्या है? संग्रहालय बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐसे बहुत सारे चीजों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाया गया एक क्या है, एक ऐतिहासिक एक गृह है, उसे संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। तो चौथा नंबर जो प्रश्न है, किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई? ठीक है, तो इन विच ईयर एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड? तो आपको लिखना है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। और 5वां क्वेश्चन है, लूवर संग्रहालय अवस्थित है, वेयर द म्यूजियम लूवर इज सिचुएटेड, अर्थात लूवर संग्रहालय कहाँ अवस्थित? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो प्रत्येक 1 साल के बाद ये प्रश्न
आप लोगों से पूछा जाता है। अगर आपको डाउट है तो आप अपना सजेशन को देख सकते हो। कहीं ना कहीं ये जो लूहर संग्रहालय है इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही गया है, इसलिए आप इस लूहर संग्रहालय को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ये जो संग्रहालय है ये फ्रांस में स्थित है, ठीक है, फ्रांस में अवस्थित है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, रास तरंगिणी के रचयिता थे। हु कंपोज रास तरंगिणी? ओके, तो रास तरंगिणी की रचना किया गया था कलहन के द्वारा। कलहन ने रास तरंगिणी की रचना किया गया, ठीक है। और ये भारत का सबसे, आप बोल सकते हो, एक प्राचीन क्या है, ऐतिहासिक एक ग्रंथ है जिसके द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकता है। ओके, तो और ये जो सबसे प्राचीन तो आप नहीं बोल सकते, इससे भी पहले बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ को लिखा गया है, लेकिन ये रास तरंगिणी का जो इतिहास है विशेषकर कश्मीर स्टेट को फोकस करके लिखा गया है जिज्ञासु छात्रों के लिए, क्योंकि यह जो प्रश्न है आपके परीक्षा के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। रास तरंगिणी के रचयिता कौन थे? कलहन। और यह जो पुस्तक है कश्मीर राज्य के ऊपर लिखा गया है। और प्रश्न नंबर 7 है, एक 71 की डायरी ऑफ 71 नामक स्मृति की रचना किसने किया था? ठीक है, तो इसके रचयिता थे सूफिया कमाल ने he has written a memory named 71 की डायरी ऑफ 71 का अर्थ होता है 1971, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग एक देश बना था। उस समय पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बहुत बड़ी युद्ध भी हुई थी, आप लोग जानते हो। अगर आप उत्सुक हो, आप इसके बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो आप ये बताने की कोशिश जरूर करें। 1971 में जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जब युद्ध हुई थी तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, इसका जवाब आप देने का कोशिश करना कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही फटाफट जा रहा हूँ, क्योंकि 4-5 दिन के भीतर मुझे इतिहास से संबंधित इतिहास से जुड़े जितने भी अध्याय है मैं उसको कवर करने का कोशिश करूंगा, इसलिए मैं बहुत ही स्पीड से जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज इस टॉपिक को, इस क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण दे, बहुत ही इसको महत्व दे, ताकि आपका परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा अंक मिले। और 8वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा सभी इतिहास समकालीन इतिहास है? ठीक है, कोई एक हिस्टोरियन है जो कि यूरोपियन हिस्टोरियन है, जिसने कहा है ऑल हिस्ट्री इज द कंटेम्पररी हिस्ट्री, अर्थात सभी इतिहास समकालीन इतिहास है। और ये कहने वाले थे क्रोचे ने कहा था। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, किसने कहा सभी इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न नंबर 9 है, जिसमें कहा गया है किसे मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है? बहुत ही ये प्रश्न पूछा जाता है। सुमात्रा और जावा को मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, ये अध्याय 1 यानी लेसन 1 से जुड़ा हुआ है। अतीत की स्मृति, रिमेम्बरिंग ऑफ द पास्ट। ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेसन वाइज में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगर आप जानते हो तो किसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था, इसका जवाब भी आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में देने का आप लोग कोशिश करना। ठीक है, 1800 यानी कि 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। और किसने किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये आप लोग जरूर लिखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि कब किया गया इसकी स्थापना। कभी कभी ऐसा ना पूछकर किसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया और कहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, इस तरह का कुछ लॉजिक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग अपने जो ध्यान है इस विशेषकर इस समय आपको क्या करना है, थोड़ा आपको डायनामिक होकर रहना है, साथ ही साथ अपना दिमाग को थोड़ा ब्रॉड करने का समय है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक
कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लेखक थे जेम्स मिल। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इट वाज रिटन बाय जेम्स मिल। और याद रखना यह जो पुस्तक है 1817 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। और यह भारत में आधुनिक भारत का प्रथम बार लिखा गया पुस्तक है, भारत के संदर्भ में लिखा गया, आधुनिक भारत के संदर्भ में लिखा गया भारत का प्रथम पुस्तक है जेम्स मिल। और सबसे बड़ी हास्यात्मक बात तो यह है कि ये जो जेम्स मिल थे ये भारत कभी नहीं आए थे, एक बार भी नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड में रहकर उन्होंने भारत का इतिहास लिखा, ठीक है। और इसलिए यह जो पुस्तक है ये परिपूर्ण नहीं है भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा इतिहासकार जो भारत कभी आया ही नहीं था उसने भारत के बारे में एक किताब लिखा। इसलिए यह जो पुस्तक है अगर आप भारतीय के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो यह एक त्रुटिपूर्ण पुस्तक है। और क्वेश्चन नंबर 12, वैज्ञानिक इतिहास के जनक थे। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? एक है भारत के इतिहास के जनक कौन थे? अगर इस तरह से पूछा जाए तो आप लोगों को लिखना है हेरोडोटस, लेकिन हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो आप लोगों को लिखना है थुसिडिडस ने भारत का वैज्ञानिक इतिहास की रचना किया था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो 12 प्रश्न है, प्रश्नों का मैंने उत्तर आप लोगों को दे दिया है। आप अपना कॉपी में इसको देकर आप लोग नोट्स कीजिए और परीक्षा आने तक इसी को आप पढ़ाई कीजिए। देखिए परीक्षा के दिन में आप लोग आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा प्रश्न का उत्तर दे, क्योंकि अधिकांश प्रश्न का उत्तर तो आप जानते हो, ठीक है। इस प्रकार का सिचुएशन आ जाता है, इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ अगर इस प्रश्न को अगर आप कवर अप करोगे तो आपको निश्चय ही परीक्षा में बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। फिर दूसरी पड़ाव में मैं आप लोगों को दूसरा लेसन का जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न है और उसका उत्तर है मैं उसको देने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।